हेलो गाइस, मैं हूं अमित। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। इस प्लेटफॉर्म पर आपको उत्तराखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की आगामी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स, PDF, MCQ और लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो होने वाली UKSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली जो भर्तियां हैं, जिनमें पटवारी, लेखपाल और पर्यावरण पर्यवेक्षक, बंदी रक्षक आदि हैं, इनसे संबंधित लेक्चर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। मेरे द्वारा यहाँ पर आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया जाएगा और उत्तराखंड का भूगोल आपको सफी सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। जल्द ही आपको हिंदी की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि कृष्णा सर द्वारा आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। UKSSC का जो सिलेबस है वो आखिर एग्जाम्स की दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। तो UKSSC जो है वो एग्जाम के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से, ये देखते हैं। देखिए, UKSSC जो है, जो हमारा आयोग है, वो उत्तराखंड के में जो एग्ज़ाम कराता है वो एग्ज़ाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का दूसरा जो वो पार्ट है वो है GS का, जिसे हम जनरल स्टडी कहते हैं या फिर जनरल साइंस कह लेते हैं। और थर्ड जो पार्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हमारा हिंदी का। तो ये 3 पार्ट्स में सबसे पहले UKSSC एग्जाम्स को डिवाइड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर नंबर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तराखंड का जो सिलेबस UKSSC कराता है या UKSSC देता है वो 40 नंबर का यहाँ पर उत्तराखंड पूछ लेता है। और इसी प्रकार जो जनरल स्टडी, जो जनरल साइंस है, वो पूछता है 40 नंबर की। और हिंदी जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है यहाँ पर 20 नंबर की। तो आपके टोटल हो गए कितने, 100 मार्क्स। ठीक, इसको जरा इरेज कर देते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये जो GS है, उत्तराखंड है, इसके अंदर से UKSSC आयोग पूछता क्या क्या गया है। सबसे पहले उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट को रख लेता है, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें पूछते हैं। जिसमें सबसे पहले वो पूछता है उत्तराखंड के इतिहास को, उत्तराखंड का इतिहास। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल। तीसरा पॉलिटिक्स, पॉलिटी, जिसे मैं पॉलिटी लिखता हूं। फोर्थ पूछ लेता है इकोनॉमिक। पांचवा इसमें पूछेगा करंट, जो हाल ही में कोई भी ऐसी जानकारी जो करंट में आई हुई है वो भी पूछ लेता है। छठा जो पूछ लेता है वो है हमारा विविध। इस विविध के अंदर जो आयोग है वो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के बारे में पूछ लेता है, प्रमुख व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड में, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है कोई, और अदर जो भी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, इन सब के बारे में इस विविध को पूछता है। मैं लिखते हुए चलता हूँ, प्रमुख व्यक्ति और स्पोर्ट्स और ऐतिहासिक स्थल। तो इतनी चीज़ें उत्तराखंड से पूछी जाती है, यानी कि इतने सब्जेक्ट उत्तराखंड के पूछे जाते हैं, जिनमें उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट और विविध है। अब अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के इतिहास की, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का भूगोल सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए
यह होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इतिहास और भूगोल से बन जाते हैं। हालांकि जो करंट है उससे आपको 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और विविध से 2 या 3 या फिर 4 या 5 में से पूछ लेता है, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ ही लेता है। तो इतने सब्जेक्ट हमारे उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर जीएस की बात करूं तो जीएस में कहीं ना कहीं यही सब टॉपिक लेकर UKSSC चलता है, लेकिन उत्तराखंड की जगह यहाँ पर किससे पूछ लेता है? इंडिया से पूछ लेता है। ठीक है, यानी कि भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट और विविध, ये सब किससे पूछ लेगा? जीएस से आयोग पूछ लेगा। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, जीएस और हिंदी। ये तीनों को हमने डिवाइड कर लिया, जिसमें हमने पहले उत्तराखंड को जाना। उत्तराखंड में उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का भूगोल सबसे महत्वपूर्ण है। इस उत्तराखंड का इतिहास को, ये उत्तराखंड का इतिहास जो है उसको मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगा और सबसे पहले हम इन्हीं 2 सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड के इतिहास को। तो चलिए उत्तराखंड के हिस्ट्री का जो आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस है उसको समझते हैं। ठीक, तो उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा, उत्तराखंड का जो सिलेबस होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा क्या? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा जो हमारा पार्ट आएगा, जिस कालक्रम में हम इसे पढ़ेंगे, वो होगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और जो थर्ड हमारा होगा वो होगा आधुनिक इतिहास। देखिए, जिस प्रकार भारत के इतिहास को अगर कालक्रम के अनुसार डिवाइड करें तो वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसी प्रकार उत्तराखंड के इतिहास को भी हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जानेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा वही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इन अलग अलग टाइप से डिवाइड करने के बाद हम इस इतिहास को अलग अलग कालक्रम में पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास के कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे, मध्यकालीन इतिहास के कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे और आधुनिक इतिहास के कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राचीन इतिहास में। अच्छा, प्राचीन इतिहास को जानने से पहले थोड़ा सा हम एक अलग टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम होगा परिचय का। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिचय को। ठीक, हम उत्तराखंड कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उत्तराखंड के बारे में जानना आवश्यक होगा। इस परिचय को सबसे पहले हम कवर करेंगे, जो कि न प्राचीन इतिहास का रहेगा, न मध्यकालीन इतिहास का रहेगा, न ही आधुनिक इतिहास का रहेगा। इसे हम सबसे पहले कवर करेंगे। परिचय में हम उत्तराखंड का गठन, इसका नामकरण यानी जैसे पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, जिसके बाद वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस चीज को हम किस में पढ़ेंगे? इसके नामकरण में जानेंगे और कुछ उपनाम जानेंगे। उत्तराखंड को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ये भी हम किस में जानेंगे? इस परिचय में जानेंगे। परिचय के बाद हम आ जाएंगे इस प्राचीन इतिहास में। ठीक, परिचय के बाद हम आएंगे प्राचीन इतिहास में, जिसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड की जो प्राचीन प्रजातियां थी,
जिन्होंने उत्तराखंड में शासन करा या उत्तराखंड में जो प्रजाति सबसे पहले आई, उन प्रजातियों के बारे में हम इस प्राचीन इतिहास में जानेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखते हुए चलता हूँ जो प्राचीन प्रजातियाँ, ठीक, प्राचीन प्रजातियाँ। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले किस बारे में जानेंगे? प्राचीन प्रजातियों के बारे में जानेंगे। अब ये जो उत्तराखंड में प्राचीन प्रजातियां आई, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी या 3 भागों में विभाजित थी, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिसमें सबसे पहली प्रजाति है कौन सी? कोल प्रजाति। कोल, जिसमें सबसे पहली है कोल प्रजाति, यानी कि उत्तराखंड में निवास करने वाली जो सबसे पहली प्रजाति थी वो थी कोल प्रजाति। दूसरी जो उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रजाति आई वो थी किरात प्रजाति। और ये जो किरात थी, ये किरात जो प्रजाति थी उसको मंगोल प्रजाति के समकालीन माना गया है, यानी कि ये जो प्रजाति थी वो मंगोल प्रजाति से ही संबंधित थी। तीसरी जो हम प्रजाति यहाँ पर कवर करेंगे वो होगी खस प्रजाति, यानी कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम कोल प्रजाति का शासन रहा या कोल प्रजाति ने राज किया। दूसरी जो प्रजाति आई वो किरात प्रजाति थी जो कि मंगोल प्रजाति से संबंधित थी, और तीसरी प्रजाति थी खस प्रजाति। ये 3 प्रजातियां हम प्राचीन प्रजातियों में यानी कि अपने प्राचीन इतिहास के सबसे पहले टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद प्राचीन प्रजातियों के बाद हम आएंगे उत्तराखंड के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी कि जो पुरातात्विक जो खुदाई के दौरान मिले हमें कुछ उपकरण हैं या गुफाएं हैं, उन सबको जानेंगे। तो प्राचीन इतिहास का जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्या? गुफाएं, या मैं इसे लिख लूँ शैलाश्रय या कुछ और लिख लूँ, जिसे कहते हैं गुफाओं को क्या कहा जाता है? उड्यार भी कहा जाता है। तो इन गुफाओं के बारे में हम अपने प्राचीन इतिहास के दूसरे लेक्चर में जानेंगे। इसके बाद उत्तराखंड में अनेकों राजवंश का उदय हुआ, यानी कि प्राचीन प्रजातियों के बाद जो उत्तराखंड में आए वो राजवंश आए, जिनमें सबसे पहला जो राजवंश आया वो था कुड़िंद राजवंश। यानी कि सबसे पहला राजवंश कौन सा था उत्तराखंड में राज करने वाला? वो था हमारा कुड़िंद राजवंश। ये चौथा होगा हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला आएगा कुड़िंद राजवंश। तो उत्तराखंड में राज करने वाला जो प्रथम राजवंश था वो था कुड़िंद राजवंश। इसी कुड़िंद राजवंश के अलग अलग शासकों को उनकी राजधानियाँ, उनके क्षेत्र, किस क्षेत्र में कुड़िंद शासक रहते थे, और इनके द्वारा जो मिले गए अभिलेख हैं उनको हम इसमें जानेंगे। तो कुड़िंद राजवंश को हम 4th अपने टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा राजवंश आया प्राचीन इतिहास में ही, जो दूसरा राजवंश, जो कुड़िंद राजवंश के बाद जो दूसरा राजवंश ने अपनी सत्ता, अपनी शक्ति स्थापित की उत्तराखंड में, वह था कत्यूर राजवंश। कत्यूर राजवंश। देखिए इसके बाद एक शासक आता है बसंत देव। कुड़िंद राजवंश के बाद एक शासक आता है जिसका नाम था बसंत देव। उस बसंत देव ने उत्तराखंड में एक राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम था कत्यूर राजवंश। तो कुड़िंद राजवंश के बाद जो हम राजवंश जानेंगे वो होगा कत्यूर राजवंश। तो कत्यूर राजवंश को हम यहाँ पर जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ और वंशों को जानेंगे जिनमें नागवंश, पवार वंश हो गए या शक जाति हो गई। इन सब जातियों को भी इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे। तो प्राचीन इतिहास में हम ये टॉपिक को जानेंगे। इसके बाद आगे हम आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास में। ठीक, मध्यकालीन इतिहास में हम जिस प्रकार प्राचीन इतिहास के समय काल में 2 शासकों ने राज किया, कुड़िंद राजवंश ने और कत्यूर राजवंश ने, उसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास तक आते आते भी यहाँ राजवंशों का शासन चल रहा था। और इसमें जो पहला राजवंश उभर कर आया वो था चंद राजवंश। ठीक,
चंद राजवंश। तो इस मध्यकालीन इतिहास में जो सबसे पहले हम राजवंश जानेंगे वो होगा हमारा चंद राजवंश। इन चंद राजवंशों में भी इनके बारे में, इनके शासक के बारे में, या मैं कहूँ किसके, उनकी द्वारा चलाई गई मुद्राओं के बारे में और राजधानियों के बारे में या क्षेत्र के बारे में, ये सब हम किस में जानेंगे, इसमें जानेंगे। ठीक, चंद राजवंश के बाद मध्यकालीन इतिहास में ही एक दूसरा राजवंश उभर कर आता है जिसका नाम होता है क्या, पवार राजवंश। पवार राजवंश, ठीक है। इसके बाद जो उभर कर आएगा वो होगा पवार राजवंश। पवार राजवंश, चंद राजवंश के बाद जो राजवंश आएगा वो होगा कौन सा, पवार राजवंश। ठीक, तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला राजवंश कौन सा आया, चंद राजवंश आया। उन चंद राजवंशों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद पवार राजवंश के कुछ शासकों के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड, गोरखाओं के शासन में। गोरखाओं के शासन में अब होता क्या है, जब चंद राजवंश के बाद पवार राजवंश आता है और कुछ साल उत्तराखंड में राज करता है, तो उसी समय एक अन्य शक्ति उभर कर आती है जिसे हमने कहा गोरखाओं की शक्ति। गोरखाओं की शक्ति क्या करती है, इन पवार राजवंशों को हराकर पवार राजवंश के क्षेत्रों पर यानी कि उत्तराखंड में अपना स्थापित कर देती है। तो इसके बाद जो हम पवार राजवंश के जानेंगे, गोरखाओं का शासन जानेंगे। तो ये तीन हम किस में पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास के अंदर जानेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बाद हम आ जाएंगे आधुनिक इतिहास में। और हमें पता है कि अभी तक जो शासन चल रहा है वो किसका चल रहा है, इन गोरखाओं का शासन चल रहा है। गोरखाओं के शासन जब चल रहा था तो उसी समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। जब अंग्रेज भारत में आए तो उत्तराखंड में भी आए होंगे। ठीक, तो उत्तराखंड में इसके बाद क्या हुआ, एक शासन चला किसका, अंग्रेजों का शासन, जिसे हमने कह दिया ब्रिटिश शासन। तो आधुनिक इतिहास में हम सबसे पहला जो कवर करेंगे वो होगा हमारा ब्रिटिश शासन। और ब्रिटिश शासन और गोरखाओं की युद्ध होता है दोनों के बीच और ब्रिटिश अपना स्थापत्य जमाने में सफल हो जाते हैं। तो सबसे पहला आधुनिक इतिहास में हम जानेंगे ब्रिटिश शासन को। उसके बाद जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए ब्रिटिशों के खिलाफ, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन चले। उन्हीं स्वतंत्रता आंदोलन को हम आधुनिक इतिहास में जानेंगे। यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक, तो ब्रिटिश शासन के बाद हम आएंगे वो उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन में आएंगे। अब उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद उत्तराखंड में क्या होता है, जिस प्रकार पूरे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है उसी प्रकार उत्तराखंड भी आज़ाद हो जाता है, क्योंकि पूरा भारत आज़ाद हो गया था। ब्रिटिशों को बाहर फेंकने में हमारे जो लीडर्स थे वो सफल हो गए थे। अब उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब भारत को आज़ादी मिल गई, तो एक अलग राज्य बनाने के लिए, उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। हालांकि आंदोलन इससे पहले ही शुरू हो गया था, 1938 में यह आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन बाद में यहाँ आंदोलन में तेजी आ गई। तो अंततः हम क्या पढ़ेंगे, जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा क्या, पृथक राज्य आंदोलन। पृथक राज्य आंदोलन। तो आधुनिक इतिहास में हम ब्रिटिश शासन, उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन और पृथक राज्य आंदोलन, तीन टॉपिकों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।